राष्ट्रवीर दुर्गा दास राठौर की ये प्रतिमा लगभग 15 साल पहले लगाई गई थी। 15 साल से ये प्रतिमा अनावरण का और लोकार्पण दोनों का इंतजार कर रही है, लेकिन अब इसके इंतजार का समय खत्म हो गया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अगस्त को इस प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। हमारे साथ राठौर समाज के लोग मौजूद हैं। डीपी राठौर जी वरिष्ठ नागरिक है, राठौर समाज से ताल्लुक भी रखते हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या इसका पूरा इतिहास रहा, कितने साल पहले लगी थी और क्या इनका पूरा इतिहास रहा देश में? ये मूर्ति लगभग 15 वर्ष पूर्व लगाई गई थी। यहाँ पर राठौर समाज ने कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत के साथ ये इसको लगवाने में पूरी जिजान एकजुट कर दिए थे, क्योंकि सपा बसपा सरकार रही थी उस समय तो लगा, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा राठौर समाज का। और उस समय के मुख्यमंत्री मायावती थी, उस समय परमिशन देने का वो था, तो मुख्यमंत्री मायावती थी, तो हमें दिक्कत तो होनी थी, लेकिन दिक्कत हुई, लेकिन मूर्ति लग गई। और ये महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये बताऊँ मैं आपको, महापुरुष होते किसी भी जाति के हो, वो देश के महापुरुष थे। राष्ट्रवीर दुर्गा दास राठौर मात्र 13 वर्ष की आयु में, जब मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के चरवाए अपने ऊँटों को खेत में, आश्रम इनके पिताजी का नाम था, खेतों में जब चरवाने ले गए तो उन्होंने उन्हें रोका टोका, भाई ऊँटों से खेत की फसल खराब हो रही है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अपना रजवाड़े दिखाया, हम राजघराने से राजा के सैनिक हैं, तो उन्होंने वो चलाया अपना। लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये अपनी बदतमीजी ज़्यादा कर रहे हैं, और एक तलवार से धड़ से अलग कर दी गर्दन ऊँट की। और उसी समय वो सैनिक राजा के दरबार में गए, राजा से शिकायत की। राजा ने कहा कि ऐसा सूरमा कौन है जो जानते हुए कि हमारे चरवाए हैं ये ऊँटों को चला रहे हैं, फिर भी उसके संग में ऐसा दुस्साहस किया कि ऊँट की गर्दन काट दी। बुलाया गया तो उन्हें बुलवाया गया। तो भरी सभा में उन्होंने 13 वर्ष की आयु में, जब वीर दुर्गा दास राठौर 13 वर्ष की आयु में जब उनसे पूछा जसवंत सिंह राजा ने कि तुम्हें ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने पूरी स्पष्टता से बताई कि महाराज आपका नाम खराब कर रहे थे, आपकी प्रतिष्ठा खराब कर रहे थे आपके चरवाए, क्योंकि जो ऊँट जो चल रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर आपका नाम दिया था, हम उनके सैनिक हैं, हम कुछ भी करें, तो मैंने आपका नाम खराब हो रहा था, वो मेरे से कुछ भी कह रहे थे, मैं सब सहन कर लेते, आपका नाम खराब हो, जो मुझे सहन हुआ, इसलिए मैं धड़ से अलग कर दी। 13 साल की उम्र में निर्भीक थे और उन्होंने राजा जय सिंह के जो ऊँट थे उनके सिर काट दिए थे। वह धर्मनिरपेक्ष भी कहे जाते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुगल शासक के युद्ध में भी उसके बाद उन्होंने, राजा ने जब देखा इतना निर्भीक निडर साहसी युवक है, ये तो मेरी सेना में होना चाहिए, उन्हें तुरंत ही अपनी सेना में सेनापति का पद दिलवा दिया। और उसके बाद वो उनके साथ कई युद्ध लड़े उन्होंने जसवंत सिंह राजा के साथ में, क्योंकि वो उनके खास व्यक्ति हुए थे, सेनापति थे और खास व्यक्ति हुए थे। उनकी निडरता, निर्भीकता और राष्ट्रभक्ति से वो ओतप्रोत थे। तो राजा जसवंत सिंह के खास व्यक्ति थे, जहाँ भी युद्ध होता था कहीं भी, तो उन्हें साथ लेके जाते थे। मुगलों से जब औरंगजेब का युद्ध उनका हुआ, जसवंत सिंह राजा का, तो मुगलों से उन्होंने युद्ध लड़ा और हराया, कई बार हराया। लेकिन इस एक मुगल शासक जो थे औरंगजेब, उनकी चाल थी, वो उस पर आधिपत्य जमाना चाहते थे मारवाड़ पर, तो उन्होंने धोखे से इन्हें एक दूसरे जगह पर जसवंत सिंह राजा को भेज दिया युद्ध के लिए, जहां उनकी मृत्यु हो गई और ये वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद उनकी पत्नी बताते हैं कि सती होने जा रही थी, तो उन्होंने कैसे बचाया और उनके जो पुत्र थे उनका लालन पोषण कैसे किया, क्यों इन्हें राष्ट्रवीर की उपाधि दी जाती है? उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, वो उनके साथ ही सती होने जा रही थी, जो सती प्रथा के घोर विरोधी थे। इन्होंने उन्हें समझाया और समझा बुझाकर उनको उनका अपने हिसाब से उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा, क्योंकि राजा जो था उनके जो भी वंश संपूर्ण वंश को खत्म करना चाहता था औरंगजेब, तो उन्होंने गुप्त रूप से रख करके उनका लालन पालन किया। और उसी समय अजीत सिंह उनके पुत्र थे, उनका जन्म हुआ, उन्होंने उनको गुप्त तरीके से रखा और उसी समय मारवाड़ का राजा घोषित कर दिया अजीत सिंह को। लालन पालन अच्छी तरह से हुआ। और उसके बाद में औरंगजेब जो था, औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय, उनके बच्चे हुए थे 2, एक बेटी बेटा। उन दोनों बच्चों का लालन पालन भी राष्ट्रवीर दुर्गा दास राठौर जी ने किया अपने, क्योंकि वो जानते थे
अकबर द्वितीय जानते थे कि ये बहुत राष्ट्रभक्त है, ये ईमानदारी से अपना काम करेगा और निभाएगा, जो मैं इसे आदेश करूंगा। जो वो राजा थे, अकबर द्वितीय राजा थे, उन्होंने अपने यहाँ पर उन्हें लालन पालन किया, उन दोनों बच्चों का मुस्लिम रीति रिवाज से शिक्षा दीक्षा दिलवाई, और बड़े हो गए जब दोनों बच्चे तो उनको अकबर द्वितीय को सौंप दिया। जब सौंपा तो उन्होंने अकबर द्वितीय ने उसी समय कहा कि तुम जैसा राष्ट्रवीर दुनिया में दोबारा पैदा नहीं होगा, तो तभी से उनका राष्ट्रवीर का दर्जा उन्हें दिया गया। उसके बाद में भारत सरकार ने उनको अब जाकर 1988 में 16 अगस्त 1988 में उनके 60 पैसे के टिकट जो था उस पर नाम फोटो दर्ज कराया चलाया था। अब कब इस प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और कौन करने जा रहा है, और समाज में कितना उत्साह है? हमारे यहाँ अब वो पल आ गया, वो घड़ी आ गई है। 26 अगस्त हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस मूर्ति का लोकार्पण होने जा रहा है। हम राठौर समाज के अंदर, सभी राठौर समाज के अंदर एक हर्ष की लहर दौड़ रही है। उस दिन जन्माष्टमी का दिन है और उस दिन हमारे लिए डबल त्योहार होते हैं। राठौर समाज उस दिन को त्योहार के रूप में मनाएगा। इतना हर्ष है राठौर समाज के अंदर, और हजारों की तादाद में राठौर समाज यहाँ पर एकत्रित होगा और इस मूर्ति का लोकार्पण अपनी आंखों से देगा। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये काम हो रहा है, पुण्य काम होने जा रहा है, इसे राठौर समाज पूरा गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने आप को। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लगभग 15 साल पहले समाज के लोगों ने एकत्रित होकर इस प्रतिमा का यहाँ पर बनवाई थी और यहाँ पर लगवाई थी। इसका जीर्णोद्धार भी कराया था। आप देख सकते हैं कि एक मुगल शासक ने उन्हें राष्ट्रवीर कहा था, जभी से उन्हें राष्ट्रवीर की उपाधि मिल गई थी, क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त और राजा के प्रति वफादारी रखने वाले एक भक्त कहे जाते थे, और इसीलिए उन्हें इस उपाधि से भी नवाजा गया था। अब इस प्रतिमा का इंतजार भी खत्म हो गया है और 26 अगस्त को इस प्रतिमा का लोकार्पण होगा। अपने साथी अखिलेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।